तबा क़ादरी डेली टाइम न्यूज़ के लिए नाज़रीन, एक ऐसे नौजवान के साथ है हम जो बिग बॉस तेलुगु में माशाल्लाह से तीसरे नंबर पे आए थे। यहाँ पे जो तेलंगाना में जो होता है उसमें तीसरे नंबर पे थे। और अभी कुछ ऐसे नौजवानों के लिए जो सतह गुर्बत के नीचे या सतह गुर्बत के बराबर है, तो वैसे नौजवानों के लिए कुछ फ़िटनेस कंपटीशन शुरू हो रहे हैं। तो उसके मोटिफिकेशन यानी लोगों को जो है सो मशाले राह बनते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे सैयद सोहेल साहब मेरे साथ है। सैयद सोहेल साहब, खुशामदीद आपका डेली टाइम न्यूज़ अस्सलाम पे। वालेकुम, खैरियत जी, तो आप इधर देखिए कैमरे की तरफ। और सोहेल साहब ये बताइए कि आप इसको कैसा ले रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे ख़ास तौर से नौजवान ये है कि बिल्कुल खाना सोना या फिर जो मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल खाली बेचारे मेहनत कर रहे हैं, मगर उनको कोई उनका पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे में इन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? अब मैं मैसेज ये देना चाह रहा मैं, मतलब जितने भी तेलंगाना में जितने भी यूथ है, बहुत लोग, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर तेलंगाना में बॉडी बिल्डर्स में बहुत लोग को देख चुका हूँ मैं। मैं क्या बोलता हूँ, मैं जब टोली चौकी में था रूम पे भी मेरे दोस्तान थे। मतलब ऐसे वो लोग को ज़रिया नहीं मिलता था, जब किधर से कैसा जाना क्या है, वो लोग को एक रूट चाहिए मतलब जाने के लिए, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए और नेशनल लेवल के लिए जाने के लिए, सो बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशन में। तो ये लोग क्या है, जो लोकल में जो कॉम्पिटिशन्स होते रहते ना, उसको ही जो है ना बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन बोल के आखिरी समझ लेते, वही आखिरी समझते जी। लेकिन वहाँ तक ही नहीं, और आगे और है इसके आगे। अपने पास से हैदराबाद से एक नौजवान जो अमेरिका जाके मीर मोहतशम अली जो काफ़ी नाम कमाए, तीसरे नंबर पे आए थे, मगर उसके बाद में वो डोप टेस्ट में फर्स्ट नंबर का खिलाड़ी आने से वो दूसरे नंबर पे हुए। तो आप भी जो है सो वैसे मीर मोहतशम अली खान की तरह अपने लोग जाना, तेलंगाना के लड़के जाना बोल के आप वो कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ, यही करेक्ट, यही मेरा मेन मोटिव है एक्चुअली। जी। अच्छा, ये शफ़ी वाले क्या कर रहे हैं? शफ़ी साहब एक्चुअली मेरे को पर्सनली नहीं मालूम है, टू बी फ्रैंक। तो मैं इनसे बात हुई थी मेरी, तो मैं पहले जो है ना कमर्शियल में कहाँ पर भी जो हम लोग का एक्टर्स का जो कमर्शियल का वो रहता, तो जब शफ़ी साहब मेरे को फ़ोन करके बोले हम लोग कमर्शियली नहीं जा रहे भाई, क्योंकि मैं खुद जो है ना मैं यूथ को इंकरेज करने आया, मैं तो वो लोग को मोटिवेट करने आया, वो लोग को ज़रिया दिखाने आया, तो वो लेवल पे पहुंचने के लिए। तो ऐसा कमर्शियल मेरा कुछ भी नहीं है भाई। तो ठीक है भाई, जो आप जो इनिशिएट ले रहे, जो आप मतलब जो यूथ को इंकरेज कर रहे, नहीं माशाल्लाह, अभी आप जो है सो काफ़ी मशहूर भी है, तो डेफिनेटली आपको लोग जो है सो आपके पीछे चलने के लिए जो है सो वो रहते हैं। वही तो, इसलिए मेरा मेन मोटिव क्या है बोले तो, अब उन्हें इंकरेज कर रहे शफ़ी भाई, तो मैं भी जो है ना उनके साथ चलना बोल के जो है ना मैं इधर आके उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और इंकरेज कर रहा हूँ मैं। क्योंकि बहुत लोग जो है ना अपने तेलंगाना में यूथ बहुत लोग है, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी बहुत लोग है जो कंपटीशन में जाके जो है ना लोकल कंपटीशन में ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन अभी ये मार्च 21 के दिन जो है ना ये वेन्यू आके एम एस कन्वेंशन सेंटर नियर हुसैन शाह वली, रायदुर्गम, हैदराबाद, करीब में ही है। हाँ, करीब में ही है। तो डेफिनेटली सब लोग आके जो है ना ये कंपटीशन में हिस्सा लिए तो सही रहता, और ज्वाइन हुए तो अच्छा रहता। सो क्योंकि सबका ज़रिया यही है कि मैं पोस्टर पकड़ के खड़े रहूँ, कहीं बोलता हूँ, ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं बोल सकता हूँ मैं ऐसा। मगर एक बात तो है नाज़रीन के सोहेल साहब अभी जो है सो उम्र में काफ़ी लंबी ज़िंदगी है, और माशाल्लाह जो है सो अपनी फ़िटनेस का भी ख्याल रख रहे हैं। नहीं तो आम तौर पे जो है सो ज़रा लोग जो है सो सेलिब्रिटी बन जाते तो काफ़ी उसमें रंगारंग में घुल मिल जाते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये देख के बड़ी खुशी हुई कि आज भी जो है सो अपने आप को मेंटेन करें और सिक्स पैक देख सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर, सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के जिम को जा रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा सिक्स पैक। जी। अच्छा, किसी दिन नहीं गए तो कैसा महसूस करते हैं? लेज़ी, ड्राउजी, मतलब कुछ भी काम नहीं होता, मतलब पूरा ऐसा रहता मेरे को, वजन हो जाता बदन पूरा। अगर एक्सरसाइज करे, मॉर्निंग फिटनेस में एक्सरसाइज करे बोल तो पूरा दिन पूरा एक्टिव, बोल तो एक बैटरी चार्जिंग लगा ऐसा हो जाता ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे नौजवान सैयद सोहेल साहब जो बिग बॉस 3 जो यहाँ पे तेलंगाना में होता है उसमें तीसरे नंबर पे आए थे। ये अलग बात है कि जो है सो हम उसको ज़्यादातर ख़ास तौर से हैदराबादी नहीं देखते, मगर सारे तेलंगाना में काफ़ी मशहूर शख्सियत है, सेलिब्रिटी है। मैं अहमद मुश्तबा क़ादरी, कैमरामैन सैयद साजिद के साथ।
क्या हुआ, आपका कारोबार आजकल ठंडा चल रहा है शायद? कारोबार से याद आया, वो तबर टिल्लू कहने से पैसे ला। 2 हफ्ते से पिरा रहा टिल्लू बैताबर को। अरे भाई आज भी टिल्लू पैसे नहीं दिया। ये टिल्लू की तो गाड़ी निकालो। अरे गाड़ी तो सर्विसिंग होती है ना भाई। अरे भैया तो कैब से चले जाओ। अरे ये कैब के पीछे में आधा घंटा खराब नहीं करता। आओ भाई कहाँ जाना है बोल के कैंसिल भी कर दे रहे हो। टॉक बोल के एक नई कंपनी लॉन्च हुई। टॉक बोलो और चलो, कैब हो, ऑटो हो या बाइक। एक काम करो, जल्दी से एक ऑटो बुक करो। कहीं को बोले तो टिल्लू के गलिया पतले हैं। टॉक आधा अरे इतनी जल्दी आ गए तुम? कंपनी क्षमा से कमीशन नहीं ले रही तो अच्छी सर्विस देना हमारा फर्ज है साहब। आइए सवारी तैयार। चलो। टॉक ट्रैवल सॉल्यूशंस, कैब, बाइक और ऑटो राइड, अब बिना किसी कंपनी को कमीशन दिए अपनी गाड़ी खुद चलाइए। टॉक, बोलो और चलो। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर, टोली चौकी, पोडियम मॉल, हैदराबाद।